कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं करते 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 मेरी बैटरी लो हो जाती थी और रात हो जाती थी। एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट क्राई कि हे भगवान, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी। हेलो मेरे दोस्तों, वीलॉग 8 में फाइनली आपका स्वागत है। आलस छोड़ के मैंने सोचा मैं आपको टोरंटो की सैर करा ही देती हूँ। तो आज का दिन पूरा सबवे में गया था मेरा। पहले मैं एक फ्रेंड से मिली और उसके बाद फिर मैं निकल गई अपनी सवारी की तरफ। सबवे ले लेके उल्टी पुल्टी ट्रेनों से कभी आगे कभी पीछे होते हुए फाइनली मैं अपने स्टेशन की तरफ पहुंच गई थी। आज का दिन बिल्कुल फ्री था, मतलब मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। मैंने अपना पास बनाया और बस उसके बाद मैं जहाँ मर्ज़ी चढ़ जाती थी, जहाँ मर्ज़ी उतर जाती थी। चलते चलते मैंने इतनी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करी, मैं उसको दिखाऊंगी लेकिन आपको वीलॉग नंबर 9 में, क्योंकि वीलॉग नंबर 8 में मैं सिर्फ आपको सबवे की सवारी कराने वाली हूँ। तो चलो मेरे साथ। टोरंटो में ट्रेन्स ले रहे हो, गलती से भी बैक डोर एग्ज़िट मत करना। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को एंट्री पर स्वाइप किया था, एग्ज़िट आपको यहीं से लेनी होगी, क्योंकि अगर आपने एग्ज़िट बैक डोर से कर लिया जहाँ पे स्ट्रीट कार्ड्स मिलती हैं, आपका कार्ड अभी भी चार्ज होएगा जब तक वो स्टॉप नहीं होता। क्योंकि गलती मत करना, आपको यहाँ पर एग्ज़िट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ एग्ज़िट यूजिंग दिस वन। तो चलते फिरते मैंने सोचा थोड़े कैफ़ेज़ और बार्स की रेकी की जाए, कहीं मुझे अगर डीजे का काम मिल जाए। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ डीजे के लिए बात करने, बट यहाँ के पता चलता है कि इनके पास डीजे ही नहीं है। सो इस एरिया का नाम है इस्लिंगटन। यहाँ पर ब्लोर स्ट्रीट में मैंने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करी लेकिन कहीं काम बना नहीं, तो फिर मैं चली गई आगे स्ट्रीट ट्रेन लेकर और भी जगह एक्सप्लोर करने। फिर मैं यहाँ आ गई एक और टेरेस बार पर। यहाँ पर भी देख के समझ में आ गया कि यहाँ मेरे वाला जॉनर बजाने वाला तो कोई भी नहीं है। फिर मैं इस आयरिश बार में आई, ये है बार नंबर 4 और 5 में भी उस दिन का। यहाँ भी कुछ खास बात नहीं बनी। उसके बाद फिर मैं चली गई डॉलर आमद दोबारा। मैंने सोचा थोड़ी स्टेशनरीज ही खरीद लेते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे शॉपिंग करी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये डॉलरामा है, यहाँ पे $1 में कुछ नहीं मिलता है और यहाँ पे सेल्फ चेक इन है। आप अपनी खुद की बिलिंग कर लीजिए, खुद से सामान ले लीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं और आपको बिलिंग सिस्टम समझ में आता है ये वाला, तो ये आसान हो जाता है। और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप बिलिंग कियोस्क पे भी जा सकते हो। How about I told you this is 7:45 in the evening and I'm at the Bloor Street going home. सो यहाँ पर कोई कॉलेज था, टोरंटो कॉलेज ऑफ समथिंग समथिंग, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस, इंडियंस और सरदार जी ही मिले। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रीट कार में वापस चढ़ गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे गूगल मैप्स में डायरेक्शंस वैसे तो क्लियर है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है। अगर आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन ऐसे दिखाया जाएगा, यू हैव टू गो 20 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। अरे यार, कंपास लेके मैं आर्किटेक्ट थोड़ी हूँ कि मैं 20 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट अब समझूँ कि वो कहाँ है। लिटरली आई वॉज फीलिंग लाइक अ वास्तु कंसल्टेंट। और मैं 20 डिग्रीज नॉर्थ जाती तो पता चलता नहीं नहीं ये नॉर्थ नहीं है, ये तो वेस्ट है, अभी मुझे वापस नॉर्थ के साइड जाना है। उतनी देर में मेरी बस, स्ट्रीट कार सारी चली जाती थी। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने जीपीएस स्किल्स को बिल्कुल ब्रश अप, पॉलिश और ब्रेस अप करके रखिएगा, बिकॉज आपको इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। मैं किसी सिग्नल पे खड़ी होती थी, पता चलता था कि एड्रेस तो पीछे है, ये तो नॉर्थ है ही नहीं, ये तो साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, अब इसके 80 मीटर्स जाना है। 80 मीटर्स जब पीछे जाओ तो पता चलता कि नहीं, ये तो वेस्ट है। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं करते 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 मेरी बैटरी लो हो जाती थी और रात हो जाती थी। एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट क्राई कि हे भगवान, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी। तो वहाँ पर अपने आप को आप जीपीएस स्किल्स के साथ, ट्रैम नंबर्स के साथ इक्विप होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना घन चक्कर बन के रह जाओगे। So these are, can you see people working out in the gym? यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जिम होता है। This is too funny. अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी देर तक सिग्नल पे खड़े होकर कर क्या रही हूँ। यहाँ पे सिग्नल पे 2 चीज़ों के लिए मैं इतनी देर तक खड़ी रहती थी, क्योंकि ये तो मेरे क्रॉस करने की टर्न नहीं आई होती थी, या तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे जाना कहाँ है और करना क्या है। अभी फ़िलहाल मैं यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उतर तो गई हूँ लेकिन मैं उतरी कहाँ हूँ और अब मुझे जाना कहाँ है और मुझे करना क्या है।
इसकी ही कन्फ्यूजन के बाद मुझे फाइनली क्लैरिटी मिली। फिर फाइनली मैं टोरंटो म्यूज़िक गार्डन की ओर चल पड़ी। उसको भी मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मुशक्क़तें जाती है भाई जब दिमाग नहीं चलता है और आपको समझ में भी ना आए, और वहाँ पे इतना ग्लूमी वेदर होता है कि आधे से ज़्यादा बुद्धि तो चलती ही नहीं है। एनीवे, वीलॉग 9 में मैं वो कवर करने वाली हूँ। इसमें आप देखो टोरंटो की स्ट्रीट कार्स, जिन्हें हम ट्रैम भी कहते हैं, वो कैसी दिखती हैं। कसम से उस दिन जितना पैदल चली थी ना मैं, इतना अगर मैं इंडिया में चलूँ तो पता नहीं कितनी फ़िट हो जाऊँ। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मेरा पूरा वेट लूज़ हो जाता है चल चल के चल चल के चल चल के। यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है भाई साहब। अभी भी देखो मैं सिर्फ चली जा रही, लेकिन हे देखो मैं कहाँ आ गई चलते चलते। इसको मैं कवर करने वाली हूँ प्रॉपरली अपने वीलॉग 9 में। आप इस खूबसूरती को देखो, इस ब्यूटीफुल पिंक स्काई लाइन को देखो और इस पानी को देखो। सब कुछ यहाँ पे इतना सुंदर था। बाय द वे, ये हार्बर एरिया है, यहाँ पे सारी बोट्स पार्कड होती हैं। अभी मैं म्यूज़िक गार्डन भी नहीं पहुँची हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू गेट टू नो कि क्या फ़नी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ म्यूज़िक गार्डन में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।